बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोग का स्वागत है। पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण, ये हमारा चैप्टर चल रहा है और आज हम लोग इसमें बात करेंगे जैव मंडल आरक्षण। आरक्षण वो हम लोग अपना वैसे ये वर्ड बहुत सुनते हैं, लेकिन जैव मंडल आरक्षण का क्या अर्थ है इसको समझने के लिए बुक खोलते हैं। सो बच्चों, जैव मंडल आरक्षण को समझने के लिए हम जो है वो समझते हैं कि जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जैव मंडल आरक्षण क्षेत्र बनाए गए। अब जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से हम जानते हैं जैव विविधता है, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हमें मिलते हैं और हम ये देखते हैं, जैसा पहले भी हमने सेशन में डिस्कस करा था, कि एक पर दूसरा डिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पे आपको ये देखिए, ये पैराग्राफ आपको एक सेपरेट में समझाया गया है, तो इसको जरा हम ध्यान से पढ़कर समझेंगे कि जैव विविधता का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो जैव विविधता का अर्थ अगर समझे तो आएगा किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पौधों, जंतुओं और शीर्ष जीवों की विभिन्न प्रजातियां। मीन्स जैव विविधता में हम जितने जीवित हमारे चीजें सामने हैं, चाहे वो हमारे पेड़ पौधे हों, चाहे जीव जंतु हों और इवन सूक्ष्म जीव, इन सबको जब हम मिला के एक उनकी एनालिसिस करते हैं, वो होता है जैव विविधता। और ये सब जो किसी, इसके साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले, तो वो होता है कि हम जैसे देखते हैं हमारे इंडिया में कितनी स्टेट्स हैं और हर स्टेट में भी हमें थोड़े डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। कोई एरिया में कोई चीज ज्यादा मिलती है, दूसरे एरिया में नहीं। तो वहां एक पर्टिकुलर एरिया में ये हमारे किस प्रकार के पेड़ हैं, हमारे जो जीव जंतु उनकी प्रजातियां और सूची, ये सब मिला के जैव विविधता अगर कहें तो इसका अर्थ है जैव विविधता। तो किसी क्षेत्र का जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र उस क्षेत्र की जैव विविधता एवं संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होता है। ये क्या, इसका क्या अर्थ हुआ? तो यहाँ जो है कि हाँ, जब हम एक जीव जंतु इनकी तो बात कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ जो इम्पोर्टेंट एक और वर्ड चल रहा है वो क्षेत्र विशेष। तो इसलिए जो है उस क्षेत्र का जैव मंडल जो होता है वो उस क्षेत्र का जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होता है वो उस जैव विविधता और उनकी वो संस्कृति को बनाए रखने में एक बहुत हेल्पफुल होता है। तो ये जैसे जो आपके जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत अन्य संरक्षित क्षेत्र भी हो सकते हैं। ये एक और इम्पोर्टेंट बात है। देखिए, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, तो जब हम वहां के सारे पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्मजीवी सबको एक काउंट कर रहे हैं, तो वो क्षेत्र बहुत बड़ा हो सकता है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, जो थोड़े छोटे छोटे आरक्षित क्षेत्र होते हैं वो भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, जैसे पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में। तो देखिए, ये एक बड़ा है, पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में क्या आता है, सतपुड़ा नामक एक राष्ट्रीय उद्यान तथा बोरी एवं पचमढ़ी नामक 2 वन्य जंतु हमारी सेंचुरीज हमें देखने को मिलती हैं। तो मेन क्या है, इसको मैं आपको दूसरे कलर से मार्क करती हूँ जैसे आपको समझ में आए। तो ये जो अगर बड़ा एरिया देखें तो हमारा पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, जिसमें हमें राष्ट्रीय उद्यान मिल रहा है और हमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज मिल रही है। तो इस प्रकार ये एक बड़ा क्षेत्र होता है जिसके अंदर और तो छोटे क्षेत्र आ जाते हैं। तो यहाँ पे अब आपकी जो आपका जिला है, जो प्रदेश है, आप देश तो आप लोग इंडिया के हैं, तो वहां पर आप टेबल कंप्लीट करिएगा कि आपके देश इंडिया लिखिए में राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं, फिर आपके प्रदेश में कौन कौन से हैं और आपके जिले में कौन कौन से हैं, और फिर ये तीनों इस टाइप से आप ये जो चार्ट है ये आप जरूर फाइंड आउट करिएगा। मजा आएगा, बहुत जनरल नॉलेज इंक्रीज होगी। तो एक बार आप इसको जरूर देखिएगा। तो देखिए, पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कितना बड़ा है।
और इसमें हम देख रहे हैं राष्ट्रीय उद्यान आ गया, ये सुरक्षित क्षेत्र आ गया, ये आपका बोरी सेंचुरी आ गया, और ये आपका ये पचमढ़ी आपकी सेंचुरी, ये पूरा आ गया। तो इस प्रकार देखते हैं ये पूरा इतना हमारा आरक्षित क्षेत्र है, जिसमें हमारे सेंचुरीज आ रही हैं, हमारे में जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आ रहे हैं। क्लियर? तो फिर आगे हम देखते हैं पेड़ पौधे एवं जीव जंतु की अगर हम बात करें तो हम ये देखते हैं कि जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की हरियाली संपदा की प्रशंसा, एक अगर देखें तो हम वर्ड्स कम पड़ जाएंगे, इतनी प्रशंसा कर सकते हैं। जब हम नेचर में जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे अगर आप शहर में रहते हैं लेकिन जब आप खेतों में जाते हैं तो आपको अच्छा लगता है। तो इस प्रकार इस टाइप के वन्य जीवन को अगर आप जाके एक ऑब्जर्व करेंगे, आप कोई बर्ड सेंचुरी में जाएंगे, आप किसी एक नेशनल पार्क में जाएंगे, तो आपको और अच्छा लगेगा। तो वहां पे अगर हम देखें तो अलग अलग प्रकार के हमें जीव जंतु देखने को मिलते हैं। आपका लंबे लंबे सौगंध के वृक्ष में आपको मिलेंगे, और विभिन्न प्रकार के वन्य प्राणी आपको मिलेंगे। जैसे आपका जब बच्चे गए तो उन्होंने देखा खरगोश है। फिर हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए, जो आपके इसमें टीचर की हेल्प से समझा रहे हैं, लेकिन आपको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप ऐसे किसी क्षेत्र में गए हैं तो वहां जो ये जो पशु घूम रहे हैं, जो आपको देखने में अच्छे लग रहे हैं, पक्षी हैं छोटे छोटे, आपको और ऑर्गेनिल्स देखने को मिल रहे हैं, तो आप उनको परेशान नहीं करें, उनको अपना जीवन यापन करने दें। वो अगर बैठे हैं तो आपकी ये कोशिश नहीं होनी चाहिए कुछ पत्थर फेंक कर उनको जगाने की कोशिश करें। जैसे अगर हम जू में भी जाते हैं तब भी हमारी कोशिश होती है कि अगर मोर है तो वो अपने पंख खोले, चिड़िया है तो उस समय जरूर बोले। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो बाय नेचर जैसा कर रहे हैं, वो चल रहे हैं, उनको जाने दीजिए। वो बैठे हैं उन्हें बैठे रहना दीजिए, वो अगर सो रहे हैं उन्हें सोते रहना दीजिए, क्योंकि वो अपनी दिनचर्या के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो हमें उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। क्लियर? अगर हम अपना सोना चाहते हो, कोई हमें जगाए, अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसे हमें अन्य जो वन्य प्राणी है इनको भी परेशान नहीं करना चाहिए। तो और इस क्षेत्र में अगर हम देखेंगे तो विषय किसी भी, अगर हम पूरे इंडिया में अलग अलग एरिया में जाएं तो हर क्षेत्र की कुछ अपनी विशेष, या तो कोई जंतु होगा या कोई पेड़ पौधा होगा जो और कहीं नहीं पाया जा सकता है। तो किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात एवं जीव जंतु प्राणी जात कहलाते हैं। उस पर्टिकुलर क्षेत्र में तो कहीं आपको जैसे चीड़ के पेड़ ज्यादा मिलेंगे, तो कहीं आपको ये दूसरे जो पीपल के पेड़ मिलेंगे। तो अलग अलग जगह आपके आप देखें तो आपको उसमें भी बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। फिर यहाँ पे आपको थोड़े से एग्जाम्पल दिए, साल, सौगंध, आम, जामुन, सिल्वा, फर्न, अर्जुन इत्यादि वनस्पति जात हैं। तथा चिंकारा, नीलगाय, बार्किंग हिरण, ये सारे जो आपको जानवरों के नाम पता चल रहे हैं, ये आपके जो है पचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के प्राणी जात हैं। तो यहाँ पे आपको जैसे आपको हर जगह इस प्रकार के हिरण नहीं देखने को मिलेंगे। और देखिए ये आपका आ गया, ये फर्न प्लांट आ गया, ये यहाँ की स्पेशलिटी है, आपको हर जगह देखने को नहीं मिलेगी। ये जामुन का पेड़ है, ये देखिए तेंदुआ, तो कहीं हमें शेर देखने को ज्यादा मिलते हैं, कहीं चीते ज्यादा देखने को मिलते हैं, कहीं तेंदुआ देखने को ज्यादा मिलता है। हर एरिया अपने स्पेसिफिक एनिमल्स के लिए फेमस होता है। फिर आपका एक और क्रियाकलाप है, अपने स्थानीय क्षेत्र के वनस्पति जात और प्राणी जात की पहचान कर उनकी सूची बनाइए। तो चलिए आप लोग ट्राई करिएगा, और आपकी सूची बनती है तो मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा, तो अच्छा लगेगा। और ये सब सर्च करने से क्या होता है, हमारी नॉलेज बहुत इंक्रीज होती है। तो क्योंकि ये आपको सूची तैयार करने के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये तो कॉमन बुक बनी है। अब आप कौन से रीजन में रह रहे हैं, आप पहाड़ों के हैं, या आप साउथ के हैं, या आप ईस्ट कोस्ट के हैं, या वेस्ट कोस्ट के, तो आप अपने एरिया को एक्सप्लोर करें। ठीक है, सो आज के नोट्स देख लेते हैं।
जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का अर्थ हुआ जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। यह क्षेत्र उस क्षेत्र की जैव विविधता एवं संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होते हैं। जैव विविधता का अर्थ है जैव विविधता के किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पौधों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियां। वनस्पति जात एवं जीव जंतु प्राणी जात किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात एवं जीव जंतु प्राणी जात कहलाते हैं। वनस्पति जात के उदाहरण आपको ये मिल रहे हैं, प्राणी जात के उदाहरण ये मिल रहे हैं। तो ये हमने एक पर्टिकुलर एक एरिया का आपको दे रखा है, तो ऐसे आपके अलग अलग मिल सकते हैं। तो यहाँ पे लेकिन आपके किसी विशेष क्षेत्र के ही होने चाहिए। तो बच्चों आज हम लोगों ने जो पढ़ा उससे हमें पता चला कि किस प्रकार हमारे एक अलग अलग स्पीशीज हैं, प्लांट्स की भी और एनिमल्स की भी, और हमें अगर हम उनको देखने का एक हमें सौभाग्य मिल रहा है तो हमें अपने ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। एक और इम्पोर्टेंट बात, जैसे जीव जंतु को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो ऐसे कोई अगर हमें पेड़ पौधा मिल रहा है तो उससे हम उखाड़ने की कोशिश नहीं करें, बस देखें और आ जाएं। कभी कभी हमारा मन करता है कुछ अपनी यादगार के लिए कुछ ले जाना चाहते हैं, कुछ आपको जमीन में सूखा पड़ा मिला है तो जरूर उठा लीजिए, लेकिन ऐसे किसी पेड़ पौधे को नुकसान नहीं दीजिए, किसी जीव जंतु को जब आप चाहें नहीं परेशान करिए। तो अभी आपका चैप्टर आगे चलना है, मिलते हैं फिर से, बाय।